नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। चुनाव में 7 में से 1 चरण पूरा हो गया है। अब नेताओं की नजर दूसरे फेज के इलेक्शन पर केंद्रित है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के हमले के बाद सियासत की आग सुलग चुकी है। तो बिहार में पूर्णिया सीट पर तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नजर तमाम खबरों पर दौड़ाएंगे, पर शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वार लगातार जारी है। पहले बांसवाड़ा, फिर अलीगढ़ और आज टोंक में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रहार किया। पीएम मोदी के सियासी प्रहार ने सियासत में आग लगा दी है। बांसवाड़ा, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। अलीगढ़, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। टोंक, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 3 दिन 3 चुनावी सभा और कांग्रेस पर प्रहार जारी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार जारी है। पहले राजस्थान के बांसवाड़ा, फिर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ और राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है। जब हिडन एजेंडा बाहर आ गया है तो कांग्रेस कांप रही है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है। आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया तो अब कांप रहे हो। अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे चुनाव एक के बाद एक फेज पार कर रहा है, पीएम मोदी का सियासी प्रहार और तेज हो गया है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान ने सियासी आग लगा दी है। विपक्ष इस आग में लगातार झुलस रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम के वार से कांग्रेस छलनी हो रही है। कांग्रेस को यह सूझ नहीं रहा कि आखिर इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश ने आज जनता के नाम पत्र लिखकर लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। नीतीश ने साल 2005 से पहले बिहार की हालत और साल 2005 के बाद बिहार की बदली हुई तस्वीर का अपने पत्र में जिक्र करते हुए आरजेडी पर वार किया। नीतीश के इस पत्र पर बिहार की पॉलिटिक्स हाई हो गई है। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। चुनावी मौसम में सियासत की चाल तेज हो गई है। हर दिन सियासी शब्दबाण से एक दूसरे को छलनी किया जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा है।
तो 2005 के बाद बिहार की बदली तस्वीर का जिक्र किया है। बिहार परिवार के नाम सीएम नीतीश का पत्र। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी। 2005 के बाद बिहार के विकास के लिए काम। 2005 के पहले सरकारी खजाना खाली था। 2005 के बाद लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार। 2005 से पहले सड़क, बिजली और अस्पताल ठीक नहीं थे। 2005 के बाद उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। 2005 से पहले माफिया राज था। 2005 के बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना। 2005 से पहले हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं होती थी। 2005 के बाद बिहार में आधी आबादी को आरक्षण दिया। 2005 से पहले नरसंहार और माफिया राज था। 2005 के बाद बिहार में 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए। 2005 से पहले बिहार में उद्योग बंद हो गए थे। 2005 के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वहीं नीतीश के इस पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पत्र पर तंज कसा है तो जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार अब 2005 से पहले के दौर में नहीं झांकना चाहता है। लालू राबड़ी के शासनकाल की जो विरासत मिली थी उसकी चर्चा करते हुए बिहार में हुए बदलाव को रेखांकित कर नजदीक के लोग हैं उनको एनडीए को उम्मीदवार को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री हर जगह जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो रांची को कराची कह देंगे, कराची को रांची कह देंगे, 400 को 4000, 4 लाख तक पहुंचा देंगे। तो इनके जो इर्द गिर्द जो हाइक जैक कर रखे हैं उन लोगों ने एक पत्र लिखा। जब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, बिहार अब 2005 के पहले दशक की ओर ताकना झांकना नहीं चाहता, अतीत की याद पर दुख पैदा करना नहीं चाहता। आम जनों की नजर अगले 1.5 दशक की ओर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सियासी जंग चरम पर है। अब नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखकर सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है रोहिणी आचार्य की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है। सम्राट चौधरी के परिवार पर टिप्पणी का यह मामला है। रोहिणी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लग रहा है। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की गई है निर्वाचन आयोग से। ये आपको बता दें कि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ही शिकायत की है निर्वाचन आयोग से। सम्राट चौधरी के परिवार को लेकर टिप्पणी का ये मामला है। रोहिणी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लग रहा है। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये बड़ी खबर रोहिणी आचार्य से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ही शिकायत की है, चूंकि सम्राट चौधरी के परिवार को लेकर के टिप्पणी की गई थी रोहिणी आचार्य की तरफ से। तो ऐसे में इस मामले को लेकर रोहिणी आचार्य पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लग रहा है। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, रोहिणी आचार्य पर अब निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है, पूरी जानकारी दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और सारण लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी से। और उन पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक मंच से पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ ही नहीं, उनके परिजनों के खिलाफ भी अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और इसी मामले को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को डेलीगेशन ने एक ज्ञापन सौंपा है और रोहिणी आचार्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने और कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आचार संहिता के मामले में भी केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो निश्चित तौर पर रोहिणी आचार्य का जो ये आरोप था उसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो फिलहाल उबाल पर दिख रही है। जी तो संजय, क्या इसके बाद रोहिणी आचार्य की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि निहायत निजी आरोप जो है वो लगाया गया है सार्वजनिक मंच से, ऐसा भाजपा के नेता कह रहे हैं। और निर्वाचन पदाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें ये मांग की गई है। देखना होगा
अब इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग का क्या स्टैंड होता है। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। शो के इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। चिराग पासवान को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद एनडीए के नेता आरजेडी पर हमलावर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि यही आरजेडी की संस्कृति है। लालटेन का मतलब है लालू प्लस टेन, लालटेन बताया है। ये राजद की संस्कृति है। राजद ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस 10 इक्वल्स टू लालटेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीएए को वापस लेने वाले बयान की निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपनी सुपड़ा साफ होते हुए देख बौखला गई है। अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीएए में क्या बुराई है, हम सीएए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पॉलिटिक्स में पावर दिखाने उतरे भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। सासाराम के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे पवन सिंह ने काराकाट में रोड शो किया। रोड शो में पवन सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। काराकाट में पवन सिंह की लड़ाई एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से है। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन विवाद के बाद पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पवन सिंह अब काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।